दोस्तों, सालों पहले जो BSNL कंपनी टेलीकॉम मिनिस्टर के घोटाले, भारत सरकार की लापरवाही और अपने खराब सर्विस की वजह से जनता की नज़रों में गिर गई थी और देश की ज़्यादातर जनता ने इसके सर्विसेज को इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। आज वही BSNL कंपनी इस इरादे के साथ उठ खड़ी हुई है कि ये साल 2024 के अंत तक भारत के कोने कोने में 4G नेटवर्क पहुंचा देगी और इसके एक साल बाद यानी साल 2025 के अंत तक ये अपने नेटवर्क को अपग्रेड करके 5G पर शिफ्ट हो जाएगी। पर सवाल आता है कैसे? आखिर एक सरकारी कंपनी जो सालों से घाटे में जा रही है, वो ऐसी कौन सी नई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने वाली है जिससे ये आने वाले 2 से 3 सालों में वापस से उठ खड़ी होगी? आखिर BSNL कैसे करेगी अपना कमबैक? और क्या देश की जनता के लिए जियो एयरटेल का 5G नेटवर्क छोड़कर BSNL के 4G नेटवर्क पर शिफ्ट होना सही फैसला होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जिसे भारत सरकार ने साल 2000 में शुरू किया था। उस वक्त भारत सरकार का ये एम था कि भारत के हर कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या कोई गांव देहात। देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग BSNL के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएं, जिस वजह से BSNL ने पहाड़ी इलाकों से लेकर हर उस दुर्भर इलाके में अपने टावर लगाएं जहां कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी नहीं पहुंच पाई थी। और इस तरह से साल 2005-6 आते आते BSNL इस कदर सक्सेसफुल हो गई कि ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़कर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर राज करने लगी। लेकिन फिर कुछ सरकारी लोगों के लालच, घोटालों और गैर जिम्मेदारी के वजह से BSNL का डाउनफॉल शुरू हो गया और फिर देश की जनता ने बेहतर सर्विस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टेलीकॉम नेटवर्क्स जैसे कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल पर शिफ्ट कर लिया और जो बची कुची कसर थी वो जियो के आने से पूरी हो गई। जियो के मार्केट में उतरते ही टेलीनॉर, एयरसेल, टाटा डोकोमो जैसी कई टेलीकॉम कंपनियां जड़ से खत्म हो गईं और आइडिया और वोडाफोन को जिंदा रहने के लिए आपस में हाथ मिलाना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि इस वर्स्ट सिचुएशन में भी BSNL खत्म नहीं हुआ, यानी लॉस में जाने के बाद भी BSNL चालू रहा, जिसकी एक लौती वजह थी भारत सरकार और देश की जनता। यस, यू हर्ड इट राइट। BSNL एक सरकारी कंपनी थी जिस वजह से लॉस में जाने के बाद भी इसे गवर्नमेंट का सहारा मिलता रहा। साथ ही देश के वे पहाड़ी और दुर्भर इलाके जहां BSNL ने अपने टावर लगाए थे, वहां की जनता ने BSNL इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इन इलाकों में आज तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां नहीं पहुंच पाई हैं, जिस वजह से BSNL की इनकम कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई और ये हमेशा थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करता रहा है। लेकिन अब BSNL ने थोड़े बहुत इनकम से ऊपर उठकर प्रॉफिट जनरेट करने का मन बना लिया है, जिसके तहत इसने ये क्लेम किया है कि ये अगस्त 2024 तक पूरे भारत में अपनी 4G सर्विस को लॉन्च कर देंगे और अगले साल यानी साल 2025 में ये अपने सर्विस को अपग्रेड करके 5G कर देंगे। लेकिन भाई, हम कैसे मान लें कि BSNL अपने क्लेम पर खरा उतरेगा? आफ्टर ऑल ये एक सरकारी कंपनी है और सरकारी काम कितने ज़्यादा स्लो होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में क्या आपको BSNL के कमबैक पर भरोसा करना चाहिए? वेल, इसका जवाब है हाँ, BSNL 100% कमबैक करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं बल्कि 4 कारण हैं। क्या है ये कारण? चलिए जानते हैं। 1. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों, साल 2019 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने BSNL के लिए 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का फंड रिलीज किया है, जिसका मतलब ये साफ है कि भारत सरकार कुछ भी करके BSNL को बंद नहीं होने देगी। और भाई, जिस कंपनी को भारत सरकार का इतना तगड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया हो, वो भला कमबैक ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2. बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। गवर्नमेंट का साथ होने के बाद भी BSNL के लिए ऑलमोस्ट डेड कंडीशन से वापस रिवाइव कर पाना काफी मुश्किल है। ऊपर से आज के टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो और एयरटेल जैसी जायंट कंपनियां BSNL को कुचलने के लिए तैयार बैठी हैं। ऐसे में वापस से रिवाइव करने के लिए और जियो और एयरटेल जैसी जायंट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए BSNL को एक तगड़े प्लान की ज़रूरत है, जिसमें उसकी हेल्प करेगा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG।
BSNL ने BCG की एडवाइजरी सर्विस के लिए उन्हें 132 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बाद BCG ने BSNL के लिए 3 साल का सक्सेस रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के तहत BCG ने BSNL को ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना, रेवेन्यू इंप्रूव करना, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, सेल्स इंप्रूव करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना और अलग अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से जुड़े प्लान्स बताए गए हैं। 3. डील विद TCS। दोस्तों, अप्रैल 2024 में BSNL ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के साथ 15,000 करोड़ की डील की है। इस डील का उद्देश्य देश भर में BSNL के सर्विस एरियाज में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 4G नेटवर्क समाधान स्थापित करना है। बेसिकली 4G नेटवर्क सॉल्यूशंस को स्थापित करने की जिम्मेदारी BSNL ने TCS को दे दी है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि टाटा भरोसे का दूसरा नाम है, यानी BSNL ने जो जिम्मेदारी TCS को दी है वो पूरी ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी निकल जाए, ये सोचना भी गलत होगा। इसलिए अब आप आंख बंद करके ये मान सकते हैं कि BSNL 2024 के अंत तक पूरे भारत में 4G सर्विस शुरू कर देगा, जो कि अगले साल अपग्रेड होकर 5G हो जाएगा। 4. VRS स्कीम एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क। दोस्तों, BSNL ने अपने घाटे को कम करने के लिए साल 2019 में VRS स्कीम को शुरू किया, जो कि काफ़ी हिट रहा और इसके हेल्प से BSNL ने हज़ारों करोड़ की बचत की। साथ ही वे बुजुर्ग एम्प्लॉयज़ जिनके अंदर पूरी लगन से काम करने का जोश नहीं था और वे कस्टमर से रूडली बात किया करते थे, उन्हें भी इस स्कीम के जरिए BSNL से विदा कर दिया गया। यानी अब जो नए लोग BSNL में काम करने के लिए आए हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वे एफिशिएंसी से काम करेंगे और साथ ही कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर BSNL की खराब सर्विस वाली इमेज को ठीक कर देंगे। 5. पब्लिक सपोर्ट। दोस्तों, जब से जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे किए हैं, तब से लोगों के मन में इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के लिए गुस्सा भर गया है। लोग ट्विटर पर #I support BSNL का ट्रेंड चलाने लगे हैं और अब लाखों लोग BSNL में पोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जिस वजह से जाने अनजाने में मार्केट में BSNL की डिमांड बढ़ गई है। अब अगर इस कंडीशन में BSNL अपने क्लेम पर खरा उतरता है और इस साल के अंत तक पूरे भारत में 4G लॉन्च कर देता है, तो फिर देश की ज़्यादातर जनता BSNL में पोर्ट कर जाएगी और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब टेलीकॉम इंडस्ट्री पर वापस से BSNL का राज होगा। तो अब फाइनली आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतज़ार आप में से कई लोग कर रहे होंगे। क्या देश की जनता के लिए जियो एयरटेल का 5G नेटवर्क छोड़कर BSNL के 4G नेटवर्क पर शिफ्ट होना सही फैसला होगा? तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब हाँ है, क्योंकि आज भी हमारे देश के ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, जिनके लिए हर महीने 5G के महंगे प्लान्स पर रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही करोड़ों कॉलेज स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी महंगे 5G प्लान्स पर रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है। और रही बात 4G और 5G के स्पीड डिफरेंस की, तो 4G इंटरनेट इतना भी स्लो नहीं है कि इसे इस्तेमाल ना किया जा सके। आज भी भारत के लाखों लोग 4G मोबाइल इस्तेमाल करने के कारण 4G इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आपका बजट लो है तो आपके लिए BSNL 4G, जियो या एयरटेल 5G से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर BSNL 4G पूरे भारत में शुरू हो जाता है तो क्या आप इसे यूज़ करेंगे या फिर आप अपने महंगे जियो, एयरटेल पर टिके रहेंगे? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।